हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सप्रेस। और मैं हूं कृष्ण रेड्डी। आज आपको लाया हूं केमिस्ट्री का पार्ट 2। यस, इसका मतलब है वर्ग दो के तत्वों का अध्ययन, मतलब स्टडी अबाउट ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ये जो है 10th 11th 12th के जो बच्चे जो हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्यूशन होने वाली है। पूरी तरह से थ्योरी है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो एग्जाम देने वाले हैं 17 अगस्त ग्रुप डी का। तो यहाँ से एकदम पेपर में छपने वाले हैं दोस्त। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम डायरेक्ट प्रश्न आपको छपेंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिएगा कि वर्ग दो के तत्वों को कैसे अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर देना चाहता हूँ। कहता है कि माँ तेरे पसीनों का हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। कहा जाता है कि माँ तेरी हर पसीनों को एक हर मोती की तरह चमकाऊंगा और तुम देखना मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा, ठीक है, सपने पूरा करके दिखाऊंगा। तो ये दोस्त रहा आज का मोटिवेट। और चलिए मैं शुरू करता हूँ अपने क्लास को द्वारा। और जो भी अगर स्टडी अबाउट ग्रुप फर्स्ट 11 का जो भी नहीं पढ़े हैं पिछले वीडियो को, उसको जरूर देख लीजिएगा, तब इसमें जाकर आपको समझ में आएगा। चलिए आपको देखते हैं कि आज सबसे पहले आज वर्ग दो के तत्वों को आज पढ़ना है। तो इसका क्या होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि वर्ग दो के तत्वों को कैसे कैसे याद करेंगे। तो वर्ग दो में कौन कौन है? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या देखा जाए 4, 12, 20, 38, 56, 58। संकेत में देखा जाए तो बी मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca होता है, स्ट्रोंटियम के साथ बेरियम का Ba और रेडियम का Ra होता है। इसको याद करने का तरीका है कि अगर ठीक है वर्ग दो के तत्वों को याद करेंगे तो किस तरीका से आप याद कर सकते हैं। इसका एक सूत्र है बेटा मांगे कन्या, ठीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या आप लिख सकते हैं? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। मतलब अगर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी तो पूरा तरह से वर्ग दो के तत्व के सारा कोई एलिमेंट्स का नाम याद हो जाएगा। अच्छा, इन्हें वर्ग दो के तत्वों को मृदा क्षार धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा क्षार धातु कहा जाता है, ठीक है। मृदा क्षार धातु कहा जाता है। मृदा क्षार धातु को कहने का मतलब है कि वैसा तत्व जो मिट्टी से निकाले जाते हैं उसको मृदा क्षार धातु कहा जाता है। अब वर्ग दो के जितने भी सारे तत्व दिखाई दे रहे हैं सारा का मृदा क्षार धातु है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं कि इसका कि आवाज सारणी बिना देखे कैसे इसको बताएंगे, ठीक है। बिना देखे आप बता सकते हैं कि कौन सा तत्व कहाँ पे है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ना चाहेंगे। तो देखते हैं कि बेरियम का परमाणु संख्या कितना है? 4 है। और आपको बताया गया कि कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, बाकी अगला को दे देगा। ये 2 को रखेगा, बाकी अगला को 2 को दे देगा, ठीक है। टोटल 4 हो गए। चलिए मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 10 में तो ए वाला 8 को रखेगा, के वाला 2 को रखेगा, ए वाला 8 को रखेगा, ए वाला 18 को रखेगा, ए वाला 32 को रखेगा, वो वाला कितना रखेगा? 50, ठीक है। तो बताइए कि अंतिम में 10 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक ही रख सकता है अंतिम कक्षा में। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रख सकता है, कम रख सकता है। 10 20 को 8 दे दीजिए, बाकी बच जाएगा 2 अगला को दे दीजिए। इस तरह से 8 2 10 12 हो गया। कैल्शियम में देखते हैं तो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला 2 रखेगा 8, फिर 8, फिर 8, फिर इसके बाद 2। अंतिम में तो 10 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता है, तोड़ के तो रख सकता है ना, 8 फिर 2 करके, देखिए 2 है। उसके बाद स्ट्रोंटियम में देखिएगा 2 8 18 8, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद इसका हो जाएगा 2 8 18 18 8 2 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 2 8 18 32 18 8 2। तो देखा जाता है कि वर्ग नंबर 2 का तत्वों में अगर देखा जाए तो अंतिम सेल में सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सुजागता कितना हो जाएगा? 2। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। दोनों मतलब सेम रहेगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, मतलब अंतिम कक्षा में कितना कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे हम क्या समझ सकते हैं कि अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब है कि वर्ग 2 का तत्व है।
अगर यहाँ से काउंटिंग करें 1 2, आवर्त नंबर 2 में देखिएगा, देखिएगा आवर्त सारणी आप निकाल लीजिए, बिना देखे आप बता सकते हैं। लास्ट में 2 है, वर्ग 2 देख लीजिए, 1 2 2 कॉलम में गया, इसका मतलब आवर्त नंबर 2 का तत्व है। विश्वास नहीं तो आप देख सकते हैं। अंतिम में 2 है तो वर्ग 2 में देखिए ऊपर से आप कहता है 1 2 3 तक है, इसका मतलब है कि 3, इसका आवर्त नंबर कितना है 3 है। जैसे बात करते हैं रेडियम का, अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग नंबर 2 का तत्व है 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7वां वर्ग का तत्व है। यहाँ से आप पूरी तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी में कहाँ है। आपको बताया गया था कि बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक ना, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, खास करके 11 12 वाले बच्चों को, और खास करके जो एग्जाम देने पेपर देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट है हमारे मैटर का, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका अगर हम ब्लॉक पता करना चाहते हैं कौन सा ब्लॉक का है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले बेरियम का निकाल लेते हैं, बेरियम का कि कौन सा ब्लॉक है। यहाँ से ब्लॉक का पता नहीं चलेगा। चलिए बेरियम देखा जाए तो बेरियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से फिल करेंगे तो 1s आ गया, और s वाला कितना रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। मतलब सबसे पहले किसका निकालेंगे, बेरियम का निकालेंगे। इसके पास कितना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s 2, अब 4 में तो 2 रख लिया, बाकी बच गए तो अगला को देगा यहाँ पे आके तो 2s मिलेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 2s2, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन पूरा बेरियम हो गया। अब यहाँ से पता कैसे करेंगे किस ब्लॉक का तत्व आपका है। चलिए दोस्त, बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर में जो लिखा रहता है, ऊपर में ये बताता है वर्ग, क्या बताता है, वर्ग। ये हो गया तो ये ब्लॉक का तत्व हो गया। उसके बाद इसके एस के पहले 2 लगा हुआ, इसका मतलब आवर्त हो गया। आप समझ सकते हैं कि सारा चीज यहाँ से पता कर लिए, ये आवर्त सारणी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वर्ग नंबर 2 में देखिए, आवर्त नंबर 2 में देखिए, इस ब्लॉक में देखिए आपको पक्का बेरियम मिल जाएगा। चलिए मैं एक और दिखा देता हूँ आपको कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, ठीक है। तो कैल्शियम का दिखा देना चाहता है कि कैल्शियम है कहाँ आवर्त सारणी में, तो 20 है, तो 20 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से आएंगे तो 1s मिलेगा, तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन का s वाला रखेंगे तो बच गया 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन दूसरा कॉलम में आएगा, फिर 2s आया, 18 में 2 इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा s वाला 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो बचे कितने 16 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ थर्ड लाइन में यहाँ प्रवेश करेंगे 2p के पास, तो देखा 2p, तो अब बताइए 16 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन ही रख लेगा, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद देखिए 3s आ रहा है, तब 3s2, अब 10 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये रख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ लाइन में घुसे 3p आ रहा है, तो 8 में से 6 ये रखेगा, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन के बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो s वाला रख लेगा 4s2 रख लेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये जो ऊपर में है इसको वर्ग बताएगा, a से कौन ब्लॉक का तत्व है, इस ब्लॉक का तत्व है, या आवर्त नंबर 4 का तत्व है। आप आवर्त सारणी विश्वास नहीं तो खोल कर देख लीजिए। अगर कैल्शियम को देखना चाहते हैं तो आवर्त नंबर 4 में वर्ग नंबर 2 में इस ब्लॉक में देखिए आपको कैल्शियम नजर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा तरह से आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जिस तरह से आपको बेरियम के दिखाएं बनाकर, कैल्शियम का बनाकर दिखाएं, उसी प्रकार ये सारे का इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं प्रॉपर्टी पूरा, ठीक है। ये धातु है, जितना पता है ना, वर्ग नंबर 1 और 2 क्या है इस ब्लॉक का तत्व है, ये बिल्कुल धातु कहलाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्त, जरूर इसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा सब वीडियो आपको और भी आपको हम प्रतिदिन एक वीडियो आपको पूरी तरह से आपको आवर्त सारणी बनाना सिखा देंगे। वर्ग नंबर 1 पढ़ाएं, वर्ग नंबर 2 पढ़ाएं, उसके बाद वर्ग नंबर 13 14 15 16 17 18 पढ़ाएंगे, फिर डी ब्लॉक डी पढ़ाएंगे, ब्लॉक एफ पढ़ाएंगे, सारा आपको पढ़ा देंगे। टोटल आवर्त सारणी आपके माइंड में होगी कुछ दिनों के अंदर में, ठीक है। फिलहाल मेरा मार्क बहुत ज़्यादा इस पड़ गया है, मुझे ज्वाइन करने के लिए मुझे निकलना पड़ रहा है अपने मेरा जहाँ ज्वाइनिंग हुआ है मुजफ्फरपुर, मेरा ज्वाइनिंग दे दिया है बिहार एसएससी का राजस्व कर्मचारी पोस्ट। अब तो राजस्व कर्मचारी का नया नाम रख दिया है रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। मतलब इतना अच्छा जॉब है कि मत कहिए, इसको इतना अच्छा जॉब है, जॉब प्रोफाइल है, कोई नहीं है, एकदम बिल्कुल आराम से काम कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्त बहुत जरूरी है लाइफ में मेहनत करना, बिना मेहनत से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग बहुत दिखावा करते हैं,
तो दिखावा आज के डेट में मत कीजिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। पढ़ना है तो दिल से पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। और आपको बता देना चाहते हैं, और लड़की लोग से आप जितना दूर रहिए उतना बेटर है, क्योंकि आज लड़की आपके साथ है, कल आपको बिल्कुल धोखा देगी, आपको बर्बाद करके चली जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं आप अकेले रहिए, माता पिता के साथ खुश रहिए, लेकिन लड़की पर हमेशा कभी ध्यान नहीं देना है। उनकी लड़की का तक काम है, क्या बोलते हैं खान सर बोले होंगे कि लड़की का मुस्कुराना एक हर अदा है, और उस लड़कों को उसे फंसाना बिल्कुल गधे की बात है। बिल्कुल सही बात है, हर किसी के लाइफ में हर कोई लड़का गधा की तरफ फंस ही जाता है। लेकिन मैं बता देता हूँ, जो नहीं करते हैं उनको बता देता हूँ, ये सब बिल्कुल दूर रहिए, आपका लाइफ बिल्कुल सेटल है। और कंटिन्यू आप, आज के डेट में इतना कंपटीशन टफ हो गया दोस्त कि मत कहा नहीं जा सकता कि आप किस वर्ष नौकरी ले पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अपने आप को पूरी तरह से 4 से 5 साल टाइम दीजिए, आप एक अच्छे जीवन कैंडिडेट बनिएगा और आपका एग्जाम पक्का श्योर पास हो जाइएगा। कम से कम आज के डेट में 4 से 5 साल तक बिल्कुल चाहिए तो चाहिए। जो चाहेंगे 1 साल में 2 साल में तैयारी कर ले, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल 4 से एकदम भूल जाइए 1-2 साल में तैयारी करना। अगर करना है तैयारी तो फिर एकदम बिल्कुल, तो आपको 4 से 5 साल तो लगेंगे ही, ठीक है दोस्त। चलिए, मेरे बात का ख्याल रखिएगा। और मेरा जो अनुभव है, बिहार एसएससी मैं खुद बना हूँ, अपने मेरिट पे मैं खुद क्वालिफाई हूँ, तो मैं सारा अनुभव मैं झोंक दूंगा, जो भी होगा, जो भी जिस तरह से मैं तैयारी किया हूँ। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है एसडीएम का तैयारी करना, और मैं प्रतिदिन अच्छे से बेस तैयारी कर रहा हूँ। और आपको जो सरस्वती बीपीएससी के एग्जाम है, मैं उसको भी देंगे और उसको निकाल कर लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। ताना जो मारते हैं ना, उसको एकदम बिल्कुल दिखा दीजिए, समझ गए ना। मिठाइयाँ बांट दीजिए ले जाके उसके दरवाजे के बाहर, ठीक ना, ताकि लोग कहे वाह क्या बात है। हम तो सोच रहे थे कि ताना मार रहे हैं, ये लड़का नहीं पढ़ता, लेकिन आज तो ये तो नौकरी करके दिखा दिया। ऐसा बनो तो ऐसा बनो, अन्यथा बिल्कुल आपका परिवार या बगल वाले का बगीर तो एकदम छोड़ेंगे नहीं, एकदम कूट कर एकदम एकदम दिन प्रतिदिन बिना मारे भीतर मार मारेंगे, ठीक ना। भीतर मार मारता है सर बगल गिर वाला, देखते हैं कैसे नौकरी हो जाएगा। अच्छा दिखा दीजिए, ऐसे क्या बात है, कहने वाला कहने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। पढ़िए को तो दिखा दीजिए, एक दिन समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ इसी के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे पी ब्लॉक के बारे में आपको पूरी तरह से पढ़ाएंगे, पूरी तरह से कहाँ से 13 से लेकर वर्ग नंबर 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक उसको सारा में बता दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।